यीशु मसीह की जय हो, यीशु मसीह की जय हो, यीशु मसीह की जय हो, यीशु मसीह की जय हो। नर तन धार लिए परमेश्वर तेरी हो जय जयकार। नर तन धार लिए परमेश्वर तेरी हो जय जयकार। तेरी हो जय जय, तेरी हो जय जय, तेरी हो जय जयकार। तेरी हो जय जय, तेरी हो जय जय, तेरी हो जय जयकार। प्रभु यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ नाम में आपका आज के आराधनात्मक मनन में बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आज प्रभु के दिन प्रभु को, उसके चरित्र को और उसके कार्यों को स्मरण करना हम विश्वासियों के लिए कितना उत्तम है ना। पुराने नियम में प्रभु यीशु मसीह के विषय में कई भविष्यवाणियां की गई हैं, जिन्हें वह पूरी करने इस संसार में देहधारी हुआ, जैसे कि उसके द्वारा इब्रानियों को लिखी गई पत्री के 10वें अध्याय के 5वें वचन में हम पढ़ते हैं। प्रभु के द्वारा पूरी की गई कई भविष्यवाणियों में से एक उसके पृथ्वी पर तिरस्कार किए जाने के संबंध में है। दाऊद ने पवित्र आत्मा के द्वारा 69वें भजन के 8वें और 9वें वचन में इस प्रकार लिखा है, मैं अपने भाइयों के सामने अजनबी हुआ और अपने सगे भाइयों की दृष्टि में परदेसी ठहरा हूँ, क्योंकि मैं तेरे भवन के धुन में जलते जलते भस्म हुआ, और जो निंदा वे तेरी करते हैं वही निंदा मुझको सहनी पड़ी है। किसी भी व्यक्ति का तिरस्कार किया जाना एक दुखद अनुभव होता है, और विशेष रीति से यह यदि हमारे परिवारजन, कुटुंबी, जान पहचान के लोगों और मित्रों के द्वारा हो, तो यह तिरस्कार बहुत ही दुखदायक और वेदनापूर्ण होता है। यूसुफ अपने पिता का बहुत ही प्रिय था, जिसके कारण उसके भाइयों ने उसे उसके लड़कपन ही में तिरस्कार किया, उससे घृणा किया और मौका देखकर उसे विदेशियों के हाथों बेच दिया। पढ़े गए वचनों में प्रभु यीशु मसीह को अपने पृथ्वी पर के जीवन में सहे गए तिरस्कार, दुख सहने को स्मरण करते हुए हम देख सकते हैं। उसका स्वाभाविक परिवार ही नहीं, परंतु देश बंधुओं इस्राएल ने भी उसका तिरस्कार किया। उसके स्वाभाविक परिवार के द्वारा उसके तिरस्कार के संदर्भ में दो घटनाएं सुसमाचार के पुस्तक में हम पढ़ते हैं। पहला, मत्ती रचित सुसमाचार 12वें अध्याय के 46वें वचन से 50वें वचन में हम इस विषय पर इस प्रकार पढ़ते हैं कि जब उसके माता और भाई उससे मिलने उस घर के बाहर खड़े थे जहां वह था, और बड़े भीड़ के कारण वे अंदर ना जा सके, वे उसे उसकी सेवा से दूर और बैरियों के कारण आने वाले खतरे से दूर ले जाने आए थे। परंतु उस पूरे संदर्भ में प्रभु यीशु मसीह ने एक बात स्पष्ट कर दिया, जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। दूसरा संदर्भ जो यूहन्ना रचित सुसमाचार 7वें अध्याय के पहले 4 वचनों में हम पढ़ते हैं, वह इस प्रकार है कि यहूदियों का झोपड़ियों का पर्व निकट था। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, यहाँ से यहूदिया को जा, कि जो काम तू करता है उन्हें तेरे चेले वहां भी देखें, क्योंकि ऐसा कोई न होगा जो प्रसिद्ध होना चाहे और छिपकर काम करे। यदि तू यह काम करता है तो अपने आप को जगत पर प्रकट कर। 5वें वचन में हम पढ़ते हैं कि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे, अर्थात उन्होंने उसका तिरस्कार किया। उसके देश बंधुओं इस्राएल के द्वारा भी उसका तिरस्कार हुआ। यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले अध्याय के 11वें वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। इस्राएल ने उसके सेवा को स्वीकार नहीं किया और उसे उसी के नगर नासरत के लोगों ने उसके उपदेश सुनकर
क्रोध से भर गए। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय के 28 से 30 वचन में हम पढ़ते हैं कि वे उठकर उसे नगर से बाहर निकाला और जिस पहाड़ पर उनका नगर बसा हुआ था उसकी चोटी पर ले चले कि उसे वहां से नीचे गिरा दें, परंतु वह उनके बीच में से निकलकर चला गया। उसके द्वारा किए गए अद्भुत आश्चर्य कार्यों को देखकर उसका तिरस्कार करते हुए शैतान के साथ उसका संबंध जोड़ा। पिलातुस के सामने उसका तिरस्कार कर उसके मसीहत को तिरस्कृत किया। वह जो परमेश्वर का अभिषिक्त है वह अपने ही भाइयों के सामने तिरस्कृत ठहरा, अजनबी ठहरा, परदेसी ठहरा। इब्रानियों को लिखी गई पत्री 12वें अध्याय के 2 वचन में जैसा लिखा गया है, उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सह लिया और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने जा बैठा। वह आनंद जो उसके आगे धरा था वह क्या था? मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप और मैं, हमने जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसे अपने जीवन में ग्रहण किया, प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार किया, हम ही उसका आनंद है। इस्राएलियों ने परमेश्वर पुत्र का तिरस्कार किया और परमेश्वर ने उन्हें त्याग दिया। परमेश्वर के द्वारा वे जो त्यागे गए, तो परमेश्वर ने संसार अर्थात अन्य जातियों के साथ मेल मिलाप किया। पौलुस रोमियो को लिखी गई पत्री 11वें अध्याय के 11वें वचन में कहता है, उनके गिरने के कारण अन्य जातियों को उद्धार मिला कि उन्हें जलन हो। वे भी एक दिन उसे देखेंगे जिसे उन्होंने भेदा और बड़ा विलाप करेंगे और फिर उसकी ओर फिरेंगे। तब तक के लिए जो सौभाग्य हमें मिला है, उसके लिए क्या हम प्रभु का धन्यवाद न करें? उसने अपने बड़े अनुग्रह से जो हमारा उद्धार किया है, क्या हम उसे योग्य आदर और सम्मान और स्तुति से दूर रखें? कदापि नहीं, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर हम भक्तिहीनों के लिए मरा। परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ है। तो आइए प्रियो, वह जो हमारे लिए इस संसार में देहधारी हुआ, परंतु उसके अपनों ने उसे नहीं अपनाया, उसकी महिमा करके, उसकी आराधना करके, उसे ऊंचा उठाकर उसके समीप हम जाएं। आज उस पुत्र को परमेश्वर पिता के सामने ऊंचा उठाने में परमेश्वर हम सभी की सहायता करे। अनादिश्वर अरूपी आत्मा आराधना के योग, अनादिश्वर अरूपी आत्मा आराधना के योग, नर रूप लेकर जगत में आया नर को बचाने को, नर रूप लेकर जगत में आया नर को बचाने को। तेरी हो जय जय, तेरी हो जय जय, तेरी हो जय जयकार, तेरी हो जय जय, तेरी हो जय जय, तेरी हो जय जयकार। यीशु मसीह की जय हो, यीशु मसीह की जय हो, यीशु मसीह की जय हो, यीशु मसीह की जय हो। नर तन धार लिए परमेश्वर तेरी हो जय जयकार, नर तन धार लिए परमेश्वर तेरी हो जय जयकार, तेरी हो जय जय, तेरी हो जय जय, तेरी हो जय जयकार, तेरी हो जय जय, तेरी हो जय जय, तेरी हो जय जयकार।